देखिए, आपसे साफ-साफ बता दूँ, इसके पैर खराब है, ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोली, हमें चैलेंज पसंद है, आसान ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखती हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा। उसे लेकर जब अंकल आंटी घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी, सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे और अब आंटी के पास किसी के लिए भी वक़्त नहीं था। ममता जब भी सुबह-शाम घर से निकलती तो बच्ची से मिलती, उसके साथ खेलती। ऐसे ही 6 महीने बीत गई और ममता की पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिल गई। उसे नौकरी दूसरे शहर में मिली थी, इसलिए उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, अंकल आंटी से उसका संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन में उन्हें फ़ोन करती तो अंकल आंटी बस बच्ची की ही बातें करते कि वो ऐसा करती है, वैसा करती है। उसे डांस का बड़ा शौक है, उसका नाम उन्होंने प्रिया रखा था। ऐसे ही कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। ममता की शादी हो गई और अब वो एक बच्चे की माँ है। पर कुछ नहीं बदला तो आंटी का वैसा ही फ़ोन करना और प्रिया के बारे में ढेर सारी बातें करना। ममता को लगता कि वो भी प्रिया के साथ-साथ ही बड़ी हो रही है। प्रिया इस समय 12वीं की परीक्षा दे रही थी। उस दिन वो ऑफ़िस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फ़ोन आया। ममता बेटी प्रिया को सारे लखनऊ में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। यह सुनकर ममता बहुत खुश हुई। प्रिया के बारे में बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। प्रिया के डांस के प्रति लगाव ने उसे कई पुरस्कार दिलाए। फिर एक रोज़ पता चला कि 15 अगस्त के अवसर पर प्रिया को पुरस्कृत किया जाएगा। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था, जो मंत्री जी अपने हाथ से देने वाले थे। हर चैनल पर प्रिया की ही न्यूज़ थी। उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसे अपने साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू छलक आए। ममता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी-सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो उसे देखकर सब उसका मज़ाक उड़ाते। पर आंटी ने हमेशा उसका साहस बनाए रखा और ये साबित कर दिया कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। खुशी के आंसू पोंछते हुए ममता ने फ़ोन लगाया तो वहाँ से आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल ना सकी। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से। उनकी बात बीच में ही काटते हुए ममता बोली, नहीं आंटी, यह सब आपके कारण संभव हुआ है। आज उस पालना घर का नाम विश्व भर में गूंज रहा है, इसका श्रेय आपको ही जाता है। फिर वो दिन भी पास आ गया जब प्रिया को पुरस्कृत किया जाना था। ममता को लखनऊ के लिए निकलना था कि अचानक गाँव से चाचा-चाची इलाज के लिए आ गए। ममता ने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया। प्रिया की फ़ोटो दिखाई तो उस फ़ोटो को देखते ही चाची चौंक गई। बोली, बेटा, यह तो हमारे गाँव की सरला की बेटी लगती है। ममता बोली, अरे नहीं चाची, ये हो ही नहीं सकता। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमारे पालना घर की बच्ची है। फिर ममता ने उन्हें डॉक्टर सरला की फ़ोटो तथा उनका पूरा परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गाँव की ही थी। पहले वो उसी गाँव में रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गाँव छोड़कर शहर आ गई। उनकी 3 बेटियाँ थीं। उनका चेहरा प्रिया से काफ़ी मिलता था। ममता आश्चर्य से चाची को देखने लगी। चाची बोली, बेटा, मैं सब समझ गई। ममता, तुमको याद होगा जब तुम गाँव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। जानती हो बेटा, उस दिन सरला ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही उसकी 3 बेटियाँ थीं और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर अपाहिज देखकर उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को लखनऊ के अनाथालय में छोड़ दिया था। गाँव वालों को जब पता चला तो उनके सवालों से बचने के लिए सरला ने गाँव को छोड़ दिया। एक अपाहिज बच्ची की परवरिश करने से अच्छा उन्होंने गाँव छोड़ना ज़्यादा उचित समझा। ये सब सुनकर ममता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, सब कुछ याद है, ये कोई भूलने वाला वाक़या नहीं है। मुझे खुद सरला ने बताया था कि बच्चे को कहाँ छोड़कर आई है। मैंने उसे बहुत समझाया भी था, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। भाग्य की विडंबना देखो, जिसे वो अपने डांस की सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी कि उसकी परवरिश के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। माँ की 3 लड़कियाँ डॉक्टर है। ममता बिना पलके झपकाए चाची के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। फिर चाची ने पूछा, ममता बेटा, तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? ममता ने तुरंत नेट पर सर्च करके फ़ोन लगाया। फ़ोन सरला ने ही उठाया। ममता ने जब चाची का जिक्र किया तो उनका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, मेरी बात कराओ। ममता ने फ़ोन चाची को थमा दिया। चाची करीब 1 घंटा फ़ोन पर बात करती रही। मैंने चाची को जो कुछ बताया वो उन्होंने सब कुछ सरला जी को बता दिया। फ़ोन रखने के
बाद चाची बोली, बेटा ये उन्हीं की लड़की है। मैंने फ़ौरन शोभा दीदी को फ़ोन लगाया और कहा, प्रिया का रिकॉर्ड चेक करिए। मेरी बेसब्री को भांपते हुए दीदी ने कहा, ममता, रिकॉर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरला मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। पर मुझे क्या पता था आज यह नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। प्रिया ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था, इसलिए वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। सरला भी इस समारोह में होगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है शोभा दीदी, उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी बेटी है। उसने चाची और सरला की सारी बातें शोभा दीदी को बता दी। ममता की बातें सुनकर शोभा दीदी सन्न रह गई। हे भगवान, 3 दिन बाद क्या होने वाला है? ममता, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता दीदी, उसी दिन पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ, तुम सही कह रही हो, वही होगा जो ईश्वर की मर्जी होगी। अच्छा ममता, अब फ़ोन रखती हूँ, तरसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। पर प्रिया इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त थी। हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। चारों तरफ करीने से सजी कुर्सियाँ लगी थी। चीफ गेस्ट और परिवारों के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूलों से सजा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की धड़कन तेज हो रही थी। न जाने अब ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। प्रिया के माता-पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठे थे। ठीक उसके पीछे ममता, चाची, दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर सरला भी आ गई और चाची की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक-एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में प्रिया की बारी आई। जैसे ही प्रिया स्टेज पर गई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रिया को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर सरला बोली, आप सबसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रिया के खून में नृत्य शामिल है। इसे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं आप अपने किए के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और रोते हुए प्रिया के सामने हाथ जोड़कर सरला जी बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? प्रिया सुनने खड़ी रही। सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। प्रिया ने आंटी को आवाज़ दी, माँ आप मेरी इस खुशी में मुझे गले से नहीं लगाएंगी? आंटी दौड़कर अपनी बेटी प्रिया के गले लग गई। फिर प्रिया सरला की तरफ मुड़कर बोली, मैडम आप मेरी रोल मॉडल है, ये मेरी माँ है। प्रिया अपने माता पिता और दोनों भाइयों के साथ स्टेज से उतरकर बाहर की तरफ चल दी। डॉक्टर सरला उसे दूर से देखती रह गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब